मेरी बहन की हत्या भाभी से अवैध संबंध के चलते हुई है। 5वां नंबर वाली भाभी जो कहती थी वो वही करता था। मेरे बहन की एक भी बात नहीं मानता था और जो उसकी भाभी कहती थी वो वही करता था। बहन के कुछ लाने के लिए जब बोलती थी तो उसके साथ मारपीट किया जाता था और भाभी जो कुछ बोलती थी उसे लाकर दिया जाता था। यह कहना है वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के लखनसराय की रहने वाली मुन्नी देवी का। मुन्नी देवी की 20 वर्षीय बहन गुंजा कुमारी की पिछले साल 16 सितंबर में मृत्यु हो गई। उसका शव साड़ी के फंदे से पंखे में लटका मिला था। ससुराल वालों का कहना था कि लड़की ने आत्महत्या की, लेकिन इस मामले में लड़की के परिजन ने कथैया थाना में आवेदन देकर मृतक के पति संजीत कुमार, ससुर किशोरी पंडित, सास बालकेशरी देवी, जेठ मुन्ना पंडित और ननद अंजू देवी पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रविवार की शाम गुस्साए परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना पर जमकर हंगामा किया। थाना अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि आरोपियों से मिलकर गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। परिजनों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की मांग की। पूरे मामले पर मृतक के गांव के वार्ड सदस्य नरेश पासवान ने बताया कि लड़की के शादी के 2 या 3 महीने बाद ही दहेज के लिए हत्या कर पंखे से लटका दिया गया। सूचना मिलने के बाद जब हम लोग मृतक के ससुराल पहुंचे तो बाहर से गेट बंद था, लाश पंखे से लटक रहा था। पुलिस को बुलाकर लाश को उतारा गया, लेकिन अब तक सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। बाकी अभियुक्त पुलिस पैसे लेकर कार्रवाई नहीं कर रही। थाना ताल मटोल कर रही है। सभी लोग घर पर है। पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं रही। हम लोग आरोपियों के सजा की मांग करते हैं। इस पूरे मामले पर थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक अभियुक्त संजीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी 2 अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी है, लेकिन सभी लोग फरार हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो कोर्ट से ऑर्डर लाकर कुर्की जब्ती की जाएगी। कि देखिए, हमको बहन को जब तबीयत खराब हुआ तो उसको बुला लिया, बुला के और उसको भाभी से पहले से उसका संपर्क था, समझे। जैसे जैसे उसका भाभी जो 5वां नंबर वाली जो है ना, वो जो कहती थी वो करती थी। मेरी बहन जो कहती थी ना वो सुनती नहीं थी, क्योंकि उसका भाभी वो पहले से उसका लेन देन सब चलता था उसका। तब मेरी बहन से जब अथी हुआ संपर्क, और जब शादी हुआ तो वो क्या कहा कि से उसका तबीयत इतना खराब हो गया तो उसका एक भी बात नहीं सुनता था। और जो वो भाभी के साथ में रिलेशन रखे था से जो उसका भाभी कह रहा है कि ये चीज़ लाओ वो चीज़ लाओ तो देता था। जो मेरी बहन अगर कहती थी कि ये चीज़ लाओ तो मेरी बहन को खूब मारती पीटती थी। जब मेरी बहन कहने के लिए हम लोग के पास कॉल करती थी तो वो मेरी बहन को गाला धके दाब देती थी और कुछ कह भी नहीं सकती। उसके भाभी का नाम आपको पता है क्या? उसके भाभी के नाम हमको बहन नहीं बताई, इसी से हमको यादें नहीं है। कितने नंबर की भाभी? कितने नंबर वाली है? 5 नंबर वाली है भाभी उसकी। और उसी भाभी के साथ सब दिन से रिलेशन रखा हुआ था, रखा हुआ अभी तक ले। और उसी के चक्कर में इसको हटा दिया गया। अभी थाना पर गया था कल। अभी जब हम थाना पर वहाँ पहुँचे हैं बात कहने के लिए कि मेरा बहन के बड़ा बाबू से बात किए हैं कि मेरा बहन के 6 महीना मृत्यु हो गया है। और जब कह रहे हैं तो बड़ा बाबू कह रहा है कि जाओ यहाँ से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई नहीं हो रहा है कुछ, 2 महीना गर्भवती, समझे। 2 महीना के उसमें गर्भवती था मेरी बहन। और जब 2 महीना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित है। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें साबित है कि मेरी बहन उसमें गर्भवती है। और मेरी बहन को सारा उल्टी पुल्टी सब होता था तो मेरी बहन के कहती थी कि तुम्हारा मम्मी पापा इतना दहेज दिया है, इतना नहीं दिया है। उसके चक्कर में मेरी बहन से सारा काम करवाती थी और कहती थी कि सारा लाओ करो, तो मेरी बहन डर के मारे सारा करती थी, समझे। मामला है कि हम लोगों का घर प्रताप टान में पड़ता है। हम अपना मेरे पंचायत के वो भतीजी लगती है संजीत पंडित द्वारा, उनके साथ हम लोग शादी हिंदू धर्म से अपना हुई। और 2 महीने के बाद 2 या 3 महीने के बाद उसको दहेज के लिए बार बार तो पूरे परिवार प्रताड़ना करता था और मार के वो अपना घर में टांग दिया। जब हम लोग पहुँचे तो घर में बाहर से हैंडल लगा हुआ था। उसके बाद प्रशासन को हम लोग लेके गए। प्रशासन अपना सब आदमी मिल के और डेड बॉडी को लाए। शादी कहाँ हुआ था? प्यारेपुर। जी। कब की घटना है ये 16 तारीख 9वां महीना 2024 की घटना है। अब तक क्या एक्शन हुई है इस पे? एक्शन इसमें
एक आदमी जो मेन अभियुक्त है वो पकड़ा गए हैं। बाद बाकी यहाँ कोई लोग हमको लगता, हमें शक है कि प्रशासन पैसा लेके आनाकानी कर रहे हैं। हम लोग थाना पे आए हैं, टाल मटोल को हम लोग को भगा। क्या कहा गया है थाना के द्वारा? वारंट हो गया है, तो ये है वो है बोलू। और सबसे पहले मुदालय घर में है सर, और वारंट बाद में जब्ती सूची की बात रहा तो पहले पकड़ेंगे तब तो घर में बैठे हैं। कैसे हम लोग को टाल मटोल के भगा दिए। थाना अध्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि 2 आदमी के नाम से वारंट निकला हुआ है। नहीं तो हाँ, नहीं तो हम तो पाँच आदमी के नाम दिए हुए हैं सर। तो एक गिरफ्तार है, 2 के नाम से वारंट जारी है, 2 जांच में। और अगर 15 दिन या 1 महीना के अंदर में हाजिर नहीं होता है तो कुर्की जब्ती का भी प्रावधान किया जाएगा, जिसको लेकर बड़ा वो बताया है सर। कुर्सी जब्ती तो खैर बात की बात रहा, मुदालय जिनके नाम से वारंट है वो तो घर पे हैं, ये क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? ये नहीं पकड़ाते, वो घर से फरार रहते तब तो कुर्सी जब्ती होती। थाना के द्वारा बताया जा रहा है कि घर पे है ही नहीं। नहीं सर, हम लोग अभी देख के आए हैं, ये लोग नहीं जा रहा है पकड़ने, सब लोग घर है और ये लोग अपना पैसा लेके अपना मैनेज कर रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बस यही न्याय का गुहार लगाने आए हैं कि पकड़ाए, सजा हो, इंसाफ चाहिए, सबको जेल करो। जो लड़की जिसकी डेथ हुई, क्या नाम था उसका? गुंजा कुमारी। किससे शादी हुई थी? संजीत कुमार से। कौन सा गांव? प्यारेपुर। लड़का के पिता का नाम? किशोरी पंडित। आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार पासवान, हम वहाँ के वार्ड सदस्य हैं। कहाँ घर हुआ? मेरा नाम घर तो हुआ मेरा पूरन टांड, मेरे सट्टल एकदम वार्ड है, वहीं से हम लोग।